नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल कॉम्टेरिया पर। मैं परफॉर्म करता हूँ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को। एक एग्जामिनेशन हॉल में जो फेयर होती है स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कंपटीटर्स को, कि आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं क्योंकि वो प्रेशर में होते हैं। वो कंप्लीट थॉरो नॉलेज लेके नहीं आते हैं, वो सिर्फ रट कर जाते हैं, याद करके जाते हैं। लेकिन जब हम जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी या क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को पूरा आत्मसात करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो सेट हो जाती है हमारे माइंड में और एग्जामिनेशन फियर हमारे माइंड से काफ़ी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा निकल जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको रिवीजन अगेन एंड अगेन एंड गो थ्रू एनसीईआरटी फॉर एनी वन डे आर मेंस कंपटीशन। उसके लिए आपको बेस चाहिए। यू हैव कंप्लीट योर बेस, बिल्ड योर बेस, बेसिस ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी। किसी भी सब्जेक्ट में अगर चाहते हैं मजबूती से, जैसे बीपीएससी टीचर 2 एग्जाम है, उसमें 6 to 8 के लिए भी एनसीईआरटी पढ़िए, 9, 12, 11, 12 के लिए भी एनसीईआरटी पढ़िए। 6 to 12 का पूरा सार होता है, उसमें जीस्ट होता है। तो जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, हाई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कॉन्टेक्ट को। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि हमारी चल रही थी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। आगे हम इसको बढ़ाते हैं चर्चा को। ये विधेयक जो था, ये विधेयक 27 of Feb 2011 को लोकसभा में विचारार्थ भेजा गया, विचार करने के लिए पेश किया गया। इस विधेयक को 27 of Feb 2011 को लोकसभा में विचारार्थ पेश किया गया। लोकपाल तथा लोकायुक्त बिल, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 कुछ संशोधनों के बाद पारित हो गया। लेकिन 116th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन 116th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक बिल है, बहुमत के अभाव में, लैक ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के अभाव में क्या हुआ, इसके साथ पारित न हो पाया, पारित नहीं हो सका। ये विधेयक 27 of Feb 2011 को लोकसभा में विचारार्थ पेश किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 कुछ संशोधनों के बाद पारित हो गया और 116th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बहुमत के अभाव में, बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका। लोकपाल और लोकायुक्त बिल लोकपाल और लोकायुक्त बिल 20 राज्यसभा में, कितनी राज्यसभा में, 20 राज्यसभा में विचार करने के लिए, विचारार्थ का मतलब विचार करने के लिए, तथा पारित होने के लिए 20 राज्यसभा में विचार के लिए गया और पारित होने के लिए कितनी बार गया, और पारित होने के लिए 29th of Feb 2011 को, 29th of Feb 2011 रखा गया। बट हुआ क्या, उस पर बहस अधूरी रह गई। क्या हुई, उस पर बहस अधूरी रह गई। 27 को लोकसभा में विचारार्थ पेश किया गया, 29 को राज्यसभा में विचारार्थ, लेकिन वो बस बहस क्या है, अधूरी रह गई। इसके बाद राज्यसभा ने 21 of May 2012 को
इसके बाद राज्यसभा ने, अपर सीनेट ने 21 मई 2011 को प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, प्रस्ताव को, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और बिल को राज्यसभा की विशेष समिति जो होती है, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है कि बिल को उठाकर क्या किया, राज्यसभा की विशेष समिति के पास परीक्षण और रिपोर्टिंग के लिए एवं रिपोर्ट के लिए भेज दी गई। ठीक है, विशेष समिति ने November 2012 लेकिन विशेष समिति ने 23 नवंबर 2012 को रिपोर्ट पेश करने विशेष समिति की परीक्षण किया गया। समिति ने परीक्षण किया, उसके द्वारा परीक्षण किया गया। समिति द्वारा क्या किया गया कि विशेष समिति ने 23 नवंबर 2012 को रिपोर्ट पेश करके विशेष समिति की परीक्षण किया गया तथा विधेयक में आधिकारिक प्रस्ताव तथा विधेयक में आधिकारिक प्रस्ताव जो कि विशेष समिति में विचार के लिए रखा और कैबिनेट द्वारा विचार के लिए रखा विशेष समिति ने, और कैबिनेट द्वारा 31 जनवरी 2013 की बैठक में विचार के बाद अनुमोदित कर दिया गया। अनुमोदित कर दिया गया था। और ये विधेयक है, जो बिल है, आखिरकार मतलब कंक्लूजन जो हमारा है कि ये बिल आखिरकार अमेंडमेंट्स के बाद अमेंडमेंट्स के बाद अपर सीनेट द्वारा, राज्यसभा द्वारा राज्यसभा द्वारा 17 दिसंबर 2013 को पारित कर दिया गया। लोकसभा ने, पार्लियामेंट ने, संसद के अंग है ये लोकसभा, पार्लियामेंट्री जो लोअर सीनेट है लोकसभा, तो लोकसभा ने 18 दिसंबर 17 को अपर सीनेट ने पारित किया, फिर लोअर सीनेट ने 18 दिसंबर 2013 को इन संशोधनों पर अपनी सहमति दी।
तो जब लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, तो वो एक अधिनियम अध्यादेश बन गया। दोनों सदनों, देखिए अपर सीनेट और लोअर सीनेट, तो दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद बिल, लोकपाल बिल 1 जैन 2014 को राष्ट्रपति द्वारा जैन 2014 को राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकार कर लिया, राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। लोअर सीनेट ने स्वीकार किया, अपर सीनेट ने स्वीकार किया, लोअर सीनेट ने स्वीकार किया, दोनों की सहमति से फिर राष्ट्रपति ने भी स्वीकार कर लिया 1 जैन 2014 को। और ये बिल, इसके बाद जब राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो यह बिल 16 जैन 2014 से लागू। ये विधेयक 27 फरवरी 2011 को लोकसभा में विचारार्थ पेश किया गया। लोकपाल तथा लोकायुक्त बिल 2011 कुछ संशोधनों के बाद पारित हो गया, लेकिन 116 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बहुमत के अभाव में पारित न हो सका। लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त बिल 20 अपर सीनेट्स में विचारार्थ और पारित होने के बाद 29 फरवरी 2011 रखा गया, लेकिन उस पर बहस अपूर्ण रह गई, इनकम्प्लीट रह गई अपनी डिस्कशन। और राज्यसभा ने 21 मई 2012 को प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, और बिल को राज्यसभा की विशेष समिति के पास परीक्षण और रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। विशेष समिति ने 23 नवंबर 2012 को रिपोर्ट पेश करके विशेष समिति का परीक्षण किया और विधेयक में आधिकारिक प्रस्ताव जो विशेष समिति में विचार के लिए रखा गया था, कैबिनेट द्वारा 31 जैन 2013 की बैठक में विचार के बाद अनुमोदित कर दिया गया था। और बिल आखिरकार कई अमेंडमेंट्स के बाद राज्यसभा द्वारा 17 दिसंबर 2013 को पारित कर दिया गया और लोकसभा ने 18 दिसंबर 2013 को इन अमेंडमेंट्स पर अपनी सहमति जता दी और दोनों सीनेट में ये पारित होने के बाद बिल 1 जैन 2014 को राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। ये बिल 16 जैन 2014 से लागू हो गया। 16 जैन 2014 से लागू हो गया। आप लोग अपनी रिवीजन को बताइए, मैं एक रिवीजन देता हूँ। आप सभी लोग को कार्तिक पूर्णिमा, श्री गुरु नानक जयंती और काशी की महत्वपूर्ण देव दीपावली अनंत शुभकामनाएं देते हैं कॉम्पिटिटिव चैनल की तरफ से। आप सभी के जीवन में दीपों की तरह प्रकाशमान हो भविष्य, और आप एक दीप जरूर आज जलाएं। अगर आप दीप जलाना भूल गए हैं तो अभी भी आप एक दीप अपने घर की तुलसी के पास, अपने घर के दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर और देवालय पे भी जाके आप दीप जलाइए। छत पे जलाइए, बालकनी में दीप जलाइए, सरसों के तेल का दीप आप जलाइए। ये आज का दिन रहा है। यही आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, रिवीजन कराता हूँ।
आइए हम रिवीजन करते हैं। देव दीपावली का समय है, पढ़ाने की आवाज आती रही। हमारा महत्वपूर्ण विषय था लोकपाल और लोकायुक्त। ये विधेयक 27 फैक्ट 2011 को लोकसभा में विचारार्थ पेश किया गया। लोकपाल तथा लोकायुक्त बिल 2011 कुछ संशोधनों के बाद पारित हो गया, लेकिन 116 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बहुमत के अभाव में पारित न हो सका और लोकपाल लोकायुक्त 20 राज्यसभा में विचारार्थ पारित होने के लिए 29 फरवरी 2011 को रखा गया, लेकिन उस पर बहस अपूर्ण रही। राज्यसभा ने 21 मई 2012 को प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और बिल को राज्यसभा की विशेष समिति पास परीक्षण और रिपोर्ट के लिए भेज दी गई। तो विशेष समिति ने 23 नवंबर 2012 को रिपोर्ट पेश करने के विशेष समिति की परीक्षण किया गया और विधेयक में आधिकारिक प्रस्ताव को विशेष समिति में विचार के लिए रखा। कैबिनेट द्वारा कब 31 जनवरी 2013 की बैठक में विचार के बाद अनुमोदित कर दिया गया और बिल को आखिरकार संशोधनों के बाद राज्यसभा द्वारा 17 दिसंबर 2013 को पारित कर दिया गया और लोकसभा ने 18 दिसंबर 2013 को इन अमेंडमेंट पर अपनी सहमति जता दी। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद यह बिल 1 जनवरी 2014 को 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। कब? देखिए 1 जनवरी 2014 को जनवरी राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया लोकपाल बिल। ध्यान दीजिए। और ये बिल 16 जनवरी 2014 का 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत लोकायुक्त का जो बिल है वो 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया। आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। I hope you all know how can the Lokpal bill will be pass, कैसे पास किया गया, उसको कैसे बनाया गया, ये सारी पृष्ठभूमि हमारी जो थी, एक सिनेरियो थी जो कि हमने देखा। और अब इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लोकपाल और लोकायुक्त। अब इसमें क्या है हमारे पास कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु क्या है हमारे पास? क्या था इसमें? ये केंद्र में लोक की स्थापना करना चाहता है। क्या है इनका मिशन? लोकपाल और लोकायुक्त बिल का मिशन क्या है कि ये यूनियन में लोक की स्थापना करना चाहता है, राज्यों में लोकायुक्त का, और राज्यों में ये नाम क्या हो जाता है? लोकायुक्त का। किसका? देखिए केंद्र में लोक की स्थापना करना चाहता है,
लोकपाल की, ये लोक नहीं लोकपाल होगा, ये केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है और राज्यों में लोकायुक्त का। इस तरह ये बिल जो है राज्य और केंद्र, ध्यान दीजिए, राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के लिए क्या करता है, ये मुख्य पॉइंट क्या है इसके लिए, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 क्या करता है कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में मुख्य बिंदु है कि ये केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है और राज्यों में लोकायुक्त का। इस तरह ये राज्य व केंद्र के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी और भ्रष्टाचार, निगरानी और भ्रष्टाचार विरोधी क्या करते हैं, ये निगरानी केंद्र और राज्यों में के लिए निगरानी और भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैपों भी यह बिल प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुति करता है, एक रोड मैप देता है ये देश को, क्या, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में मुख्य बिंदुओं पर विचार। क्या मुख्य बिंदु हमारे, पहला बिंदु है हमारे पास कि ये जो बिल है क्या करता है, ये केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है, राज्यों में लोकायुक्त का। इस तरह यह राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी और भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैपों विरोधी रोड मैप भी ये बिल प्रस्तुत करता है। एक रोड मैप प्रस्तुत करता है कि निगरानी और भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैप भी यह बिल प्रस्तुत करता है। प्रस्तुतिकरण है कि केंद्र में लोकपाल की स्थापना और राज्यों में लोकायुक्त का, और इस तरह यह राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी और भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैप भी ये बिल प्रस्तुत करता है। लोकसभा के क्षेत्राधिकार, लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य और वह का मतलब और ए, बी, सी और डी श्रेणी के अफसर, सारे श्रेणी के अफसर जितने भी उच्च श्रेणी के, और केंद्र सरकार के अफसर, इसके अंतर्गत आते हैं। क्या है, लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन आता है, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, संसद सदस्य आते हैं, और ए, बी, सी और डी श्रेणी के अफसर और केंद्र सरकार के अफसर आते हैं। किसके, लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। लोकपाल के लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी केंद्र मेंबर होते हैं, सारे पे ये अपना पूरा अधिकार जमाएगा कि हम आपकी जांच करेंगे, भ्रष्टाचार विरोधी हैं हम, और हम भ्रष्टाचार और गैर निगरानी जैसे कामों पर हम अंकुश लगाएंगे, हम उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उनके यहाँ कंप्लेन आप कर सकते हैं, बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ, उच्च अधिकारियों के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये व्यवस्था बनाएंगे लोकपाल में। और राज्य के जो अफसर होंगे, बड़े बड़े सचिव होंगे, उनके लिए लोकायुक्त में आप स्टेट लेवल का, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप इस क्षेत्राधिकार का अपने उपयोग कर सकते हैं।